कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमें डोंगू विला का सीन दिखाया जाता है। लिन जी के ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए यहां पहुंचता है। जी मुस्कुराते हुए लिन को हाय कहती है। लिन की नजर जी के बड़े बड़े अरमानों की तरफ होती है। जी शर्माते हुए अपने अरमानों को कवर करती है और लिन से बोलती है कि तुम कहां देख रहे हो, ये बहुत एम्बेरेसिंग है। लिन हंसते हुए जवाब देता है कि तुम्हारे अरमान इतने बड़े हैं कि इन्हें अनदेखा करना मुश्किल है। इसके बाद वो दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। उन्हें साथ देखकर वहां मौजूद लोग फुसफुसाते हैं। एक लड़की बोलती है कि वो तो जी है, वो बेहद खूबसूरत है। दूसरा कोई पूछता है कि उसके साथ जो लड़का है वो कौन है। जी अपने दादाजी के पास जाकर कहती है कि ग्रैंडपा हमें माफ कर दीजिए, हम देर से आए हैं। जी के दादाजी जी योंकिंग मुस्कुराकर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये पहली बार है जब तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर लाए हो, मुझे उससे मिलवाओ। तभी वहीं मौजूद तियानशन चिल्लाती है कि ये तो वही बाबा ड्राइवर है। जी क्या तुम मजाक कर रही हो। तियानशन ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडपा ये तो एक बाबा ड्राइवर है, एक बार मैंने इसकी कार ली थी, इसने मुझसे झूठ बोला कि स्पोर्ट्स कार इसकी अपनी है और ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था और फ्लर्ट भी कर रहा था। ये सुनकर जी के ग्रैंडफादर और उसके पापा चौंक जाते हैं। जी तुरंत बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन उसके ग्रैंडफादर गुस्से में लिन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जी जल्दी से समझाती है कि ग्रैंडपा वो कार लिन की ही है, वो सिर्फ एक बाबा ड्राइवर की जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने के लिए ड्राइवर बना है। तियानशन ताना मारते हुए बोलती है कि तुम वाकई पागल हो, अमीर लोग तो नाइट क्लब जाते हैं, उनके आसपास लड़कियां रहती हैं, भला कोई बाबा ड्राइवर बनना क्यों चाहेगा। फिर तियानशन की मदर कहती है कि चलो देखते हैं कि ये झूठा है या नहीं, जब तियानशन का बॉयफ्रेंड यहाँ आएगा तो पता चल जाएगा। तियानशन के बॉयफ्रेंड की बात सुनकर जी भी चौंक जाती है। तभी तियानशन का बॉयफ्रेंड आता है और तियानशन सबको उससे मिलवाती है कि ये है मेरा नया बॉयफ्रेंड फू झेंगपिंग, जो यंजिंग में बाबा कंपनी का एजेंट है। फू झेंगपिंग कहता है कि हाँ, बाबा कंपनी ने पिछले महीने ही लग्जरी कार बिजनेस शुरू किया है। लिन तो बस एक आम ड्राइवर है, मैं अभी हेडक्वार्टर को कहूंगा कि जांच करे कि क्या इसने किसी महिला को सेड्यूस किया है। तियानशन जी से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इसके जैसे किसी इंसान से धोखा खाओगी। तियानशन के पापा भी पूछते हैं कि जी क्या ये सच है। जी चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनिए, लिन कोई झूठा नहीं है। लेकिन उसके दादाजी गुस्से में कहते हैं कि अब बस बहुत हो चुका, उसे यहाँ से निकालो, मेरे बर्थडे पर वो यहाँ नहीं रह सकता। तभी विला के बाहर एक कार आकर रुकती है और कुछ लोग अंदर आते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ लिन कौन है। लिन जवाब देता है कि लिन मेरा नाम है। वो लोग कहते हैं कि मिस्टर लिन, ये आपकी 175th एनिवर्सरी लिमिटेड वॉच है, प्लीज इसके लिए साइन करें। और फिर वो घड़ी दिखाते हैं। वो घड़ी देखकर तियानशन का पूरा परिवार चौंक जाता है। तियानशन की मां कहती है कि ये तो 175th एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन पाटेक फिलिप की घड़ी है। तियानशन का बॉयफ्रेंड भी हैरानी से बोलता है कि इसकी कीमत कम से कम $30 लाख है। आखिर ये लड़का इस वॉच को कैसे अफोर्ड कर सकता है। तियानशन हकलाकर कहती है कि क्या मैंने इसे गलत समझ लिया। लिन डिलीवरी करने आए लड़का लड़की से कहता है कि ठीक है, आपका शुक्रिया, अब आप लोग जा सकते हैं। वो लोग सर झुकाकर हाँ में जवाब देते हैं। ये सब देखकर तियानशन का फादर जी की ग्रैंडफादर से बोलता है कि तुम्हारी पोती बहुत लकी है, उसे शानदार बॉयफ्रेंड मिला है। एक दूसरा मेहमान कहता है कि मुझे पता था कि मिस जी किसी मामूली इंसान को नहीं चुनेंगी। जी के ग्रैंडफादर भी हंसते हुए उन्हें थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद जी के ग्रैंडफादर तियानशन से बोलते हैं कि तुमने लिन को गलत समझा, उससे माफी मांगो। तियानशन चौंककर कहती है कि क्या मुझे माफी मांगनी होगी। तियानशन की मदर बोलती है कि ये तो बस एक गलतफहमी थी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो आगे कहती है कि वो अमीर हो सकता है लेकिन उसने अभी तक कुछ कहा नहीं, इसका मतलब है उसे जी की कोई परवाह नहीं है, शायद वो कुछ ही दिनों में जी को छोड़ देगा। जी गुस्से में पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम मुझसे जल रही हो। तियानशन की मां बोलती है कि जी अपनी आंखें खोलो, मुझे लगा था कि ये घड़ी तुम्हारे दादाजी के लिए तोहफा थी, पर उसने तो खुद ही उस वॉच को पहन लिया। वो तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए कोई तोहफा नहीं लाया, साफ है उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तियानशन हामी भरते हुए कहती है कि सही कहा आपने, मेरा बॉयफ्रेंड झेंगपिंग तो 1 महीने से दादाजी के लिए गिफ्ट तैयार कर रहा है। झेंगपिंग सबको दिखाओ वो गिफ्ट। झेंगपिंग एक बॉक्स निकालता है और उसे ग्रैंडपा को देते हुए कहता है कि ये किंग डायनेस्टी के शुरुआती दौर के ब्रॉन्ज कॉइन है, जिनकी कीमत $3 लाख से ज्यादा है। आने वाले समय में इनकी वैल्यू और बढ़ेगी। ये गिफ्ट मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। तियानशन की मां जी से बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अमीर है लेकिन तुम्हारे लिए एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं है। जी लिन की इज्जत बचाने के लिए अपना गिफ्ट निकालती है और कहती है कि किसने कहा लिन गिफ्ट नहीं लाया। लिन भी ये देखकर हैरान रह जाता है।
जी खुद का लाया हुआ गिफ्ट अपने दादाजी को देती है और बोलती है कि ग्रैंडपा, ये वो गिफ्ट है जो लिन ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। ग्रैंडपा गिफ्ट देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी तियानशिन जी को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड लग्जरी कार चलाता है और लिमिटेड एडिशन घड़ी पहनता है, आखिर वो दादाजी को इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता है। ये सुनकर जी उदास हो जाती है। तभी जी के ग्रैंडपा बोलते हैं कि गिफ्ट देने वाले का दिल देखा जाता है, कीमत नहीं। तुम्हारा शुक्रिया लिन। तभी लिन जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि जी, ये गिफ्ट तुमने अपने ग्रैंडपा के लिए तैयार किया था, मेरे लिए झूठ मत बोलो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। इसके आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही जबरदस्त मानवा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।